बजट आ चुका है। लोग बजट समझना तो चाहते हैं, लेकिन बजट में आने वाले भारी भारी शब्द समझ नहीं आते। उनको इन शब्दों के मायने समझा दिए जाए तो मजे की लाइफ हो जाए। ऐसे ही दो शब्द है रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। नमस्कार, मैं सृष्टि। मैं श्रेया। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रियलिटी फेस पे। आज बजट 2021 में इन्हीं शब्दों की पाठशाला लगेगी। 2 हिस्सों का बजट है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था बजट तैयार कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो अनुमान लगा रही है कि आने वाले निश्चित समय में उसकी आय कहाँ से होगी और उसे वो खर्च कहाँ पर करेगी। देश का आम बजट 2 भाग में बटा होता है, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट। अगर हमने कैपिटल और रेवेन्यू शब्द के अर्थ समझ लिए तो ये भी समझ आ जाएगा कि बजट के इन 2 हिस्सों में क्या क्या घोषणाएं होती हैं। गीता एक मकान खरीदती है, ये 2 रूम सेट उसे 50 लाख रुपए का पड़ता है, लेकिन अब उसके पास एक असेट है, कैपिटल है। यूँ 50 लाख रुपए ये उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब गीता इस मकान को ऐसे तो रखेगी नहीं, कभी उसके रंग रोगन में खर्च करेगी, कभी उसके लिए फर्नीचर खरीदेगी, कभी नल वगैरह खराब हुए तो उन्हें भी सही करवाएगी। ये सारे खर्चे उसकी संपत्ति में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, लेकिन संपत्ति को चलाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए खर्च ज़रूरी है। ये खर्च कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल रिसीट। मतलब हमने केवल खर्च की बात की है, यहाँ पर रिसीट मतलब आय। रेवेन्यू बजट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रिसीट। अब हम बात करते हैं कैपिटल बजट की। सरकार भी साल भर में तमाम उद्योग धंधे लगाती है, बिल्डिंग बनाती है और तमाम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करती है। इससे न सिर्फ असेट तैयार होते हैं बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं। ये सब खर्चे सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। इसी तरह आरबीआई से लिया कर्ज, विदेशों से मदद, लोन रिकवरी वगैरह होते हैं सरकार के कैपिटल रिसीट। मतलब सरकार को मिला हुआ पैसा, लेकिन वो पैसा जो सरकार को बाद में वापस भी करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट दोनों का वही खाता मिलाकर तैयार होता है कैपिटल बजट। अब बात करते हैं रेवेन्यू बजट की। अब सरकार की इन कैपिटल्स को चलाते रहने के लिए भी कुछ खर्चे रोजमर्रा में करने होते हैं। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री लगाई गई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन इसको चलाए रखने के लिए मेंटेनेंस पर ध्यान देना होगा। कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन वगैरह भी दी जानी होती है। ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। वहीं रेवेन्यू रिसीट में आते हैं वो जरिए जहां से सरकार को आमदनी होती है, जैसे टैक्स, ड्यूटीज़ वगैरह। रेवेन्यू रिसीट में सरकार की वो आमदनी आती है जो उसे बाद में किसी को लौटानी नहीं होती, जो उसी की होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल द रियलिटी फेस।